हर माँ अपने बच्चे की स्किन को ड्राई और खुशबूदार रखने के लिए टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करती है। बच्चों के रैश के लिए भी टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत कम माँ ये जानती हैं कि टैल्कम पाउडर उनके बच्चे की जान भी ले सकता है। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कैसे आपके बच्चे की जान ले सकता है, टैल्कम पाउडर कैसे बनाया जाता है और टैल्कम पाउडर से होने वाली बीमारियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जब भी न्यूबॉर्न की स्किन प्रोडक्ट्स ली जाती हैं तो उनमें टैल्कम पाउडर को ज़रूर ऐड किया जाता है। बच्चे को नैपी रैश हो जाए तो भी हम टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और बच्चे को खुशबूदार रखने के लिए भी हम टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अक्सर बच्चों के नेक फोल्ड्स पर भी रैश हो जाते हैं, उसमें भी हम जो है टैल्कम पाउडर लगा कर उसको ड्राई करने की कोशिश करते हैं। जिन लेडीज़ को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो वो भी जो है टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करती हैं। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, हमारे छोटे बच्चे को कहीं चोट लग जाती है, तो हम फ़ौरन जो है उस ज़ख्म पर टैल्कम पाउडर लगा कर उसको ब्लड को ड्राई करने की कोशिश करते हैं। गर्मी दानों पर भी हम जो है टैल्कम पाउडर डाल देते हैं। बीइंग अ मदर हम समझते हैं कि हमारे बच्चे के लिए हर बीमारी का इलाज टैल्कम पाउडर में मौजूद है, लेकिन जाने अनजाने में हम अपने बच्चे को टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करके एक मोहलिक बीमारी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। टैल्कम पाउडर एक वाइट कलर के पत्थर से तैयार किया जाता है जिसको टैल्क कहते हैं, और फिर इस पत्थर में मज़ीद जो है एडिशन करके खुशबू वगैरह डालकर इसको मुख्तलिफ नाम के साथ मार्केट में बेचा जाता है। छोटे बड़े सभी इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या ये वाकई महफूज है? बिल्कुल भी नहीं। टैल्कम पाउडर ना आपके लिए और ना आपके बच्चे के लिए महफूज नहीं है। टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल जब हम बच्चे के कपड़ों के ऊपर करते हैं, यानी कि बच्चे को खुशबूदार बनाने के लिए जब हम बच्चे के कपड़ों पर टैल्कम पाउडर लगाते हैं, तो टैल्कम पाउडर के जो बारीक बारीक ज़रात हैं वो बच्चे की सांस की नाली में दाखिल हो जाते हैं और इससे बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, बच्चों के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसलिए टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कभी भी ना करें। कुछ बच्चे हाईली सेंसिटिव होते हैं जिनकी स्किन पर अगर टैल्कम पाउडर लगा दिया जाए तो स्किन पर इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। टैल्कम पाउडर के इस्तेमाल से जिल्द पर मौजूद मसाम बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिल्द पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी भी टैल्कम पाउडर ज़ख्म पर मत डालें, क्योंकि इस तरह टैल्कम पाउडर डायरेक्ट बच्चे की स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है और जो कि कैंसर का बाइस बनता है। टैल्कम पाउडर अगर आप बच्चे के रैश पर लगाएंगे तो भी बच्चे के रैश ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि टैल्कम पाउडर जो है बच्चे के रैश पर चिपक जाता है। तो बच्चों के रैश को ठीक करने के लिए आप टैल्कम पाउडर के बजाय कोई भी क्रीम, रैश क्रीम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिसर्च टीम ब्राई कैंसर IARC ने जिनसी अज़ा के करीब पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने की वजह बताई है। बच्चे के रैश को ठीक करने के लिए अगर आप टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह अल्लाह ना करे आपके बच्चे को जो है कैंसर का मर्ज़ लाक हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करें कि आप बच्चे को ड्राई करने के लिए कॉटन फैब्रिक का इस्तेमाल करें। बच्चे को पानी से साफ़ करके उसके बाद कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से उसको ड्राई कर लें और कोई भी अच्छी सी क्रीम, सोडो क्रीम वगैरह बच्चे के रैश के लिए इस्तेमाल करें। और जितने भी रैश पाउडर बच्चे के रैशेस को ठीक करने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल हरगिज़ भी बच्चे के रैश को ठीक करने के लिए ना लगाएं। 2016 में भी अमेरिका में एक तहकीक में बताया गया है कि पाउडर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है, जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा पाउडर का इस्तेमाल करती हैं, ज़्यादातर वो जो है अंडर आर्म्स में पाउडर का इस्तेमाल करती हैं, उनको चेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंडर आर्म्स के नीचे आपके लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि जिस्म में होने वाले किसी भी इन्फेक्शन को रोकने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन जब हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वो लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाते हैं, क्योंकि स्वेटिंग जो होती है, वो पसीना जो होता है वो अंदर ही दब के रह जाता है, मसाम बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है। और जब लिम्फ नोड
जो है स्वेलिंग और इन्फेक्शन हो जाती है, तो जिस्म में होने वाली वो बाकी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के काबिल नहीं रहते। तो इस वजह से जो है औरतों में चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए टेल्कम पाउडर को अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। बच्चे को अगर खुशबूदार रखना चाहते हैं तो बच्चे की हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। अगर बच्चे की हाइजीन बिल्कुल ठीक होगी, बच्चा साफ़ सुथरा होगा, तो बच्चे से खुशबू आएगी। उसके लिए आपको कोई आर्टिफिशियल खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बच्चे की रैश की बात की जाए तो रैश के लिए आप कोई भी अच्छा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, नैपी रैश क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि बच्चे को कॉटन डायपर पहनाएं और बच्चे को ड्राई रखें, उसको पानी के साथ वॉश करें, तो बच्चे को आप रैश भी नहीं होंगे और टेल्कम पाउडर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम कोई भी बेबी प्रोटेक्ट किट बाय करते हैं तो उसमें टेल्कम पाउडर ज़रूर होता है। तो मैंने भी अपनी बेटी के लिए जब प्रोडक्ट्स बाय किए, उसकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के, तो उसमें टेल्कम पाउडर मौजूद था, जिसमें रैश पाउडर भी था और बॉडी पाउडर भी था। लेकिन मैंने कभी भी बॉडी पाउडर या रैश पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी चीज़ लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार मैं उसको गूगल करके ज़रूर सर्च कर लूँ कि क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ है या नहीं। तो जब मैंने सर्च करके देखा तो वहाँ पे हर आर्टिकल में यही मौजूद था कि टेल्कम पाउडर बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, टेल्कम पाउडर से बच्चों को कैंसर होने का ख़तरा है। डॉक्टर्स भी बच्चों में टेल्कम पाउडर के इस्तेमाल से मना करते हैं और इसलिए टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी अपने बच्चों के लिए ना करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखें कि आपका छोटा सा इक़दाम आपके बच्चे की सेहत को महफूज रख सकता है। अपना और अपने बच्चे की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।